आप मानेंगे बहुत ही स्लो स्पीड में चलती है। अप्रॉक्स लगा लीजिए आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है। और सबसे बड़ी टनल है 33 नंबर टनल। हुँ। बड़ोग स्टेशन पे है ये। और अच्छा, ये अच्छा। बड़ोग वही मिस्टर बड़ोग के नाम से फेमस है, अच्छा, उन्हीं के क्योंकि नाम पे उन्होंने पड़ा है। सुसाइड किया था वहाँ। और मैं भौचक्का था क्योंकि मेरे बच्चे गायब थे हुँ। स्कूल के। तो मैं अचानक से मैं कहा भैया वो, मैंने ऐसे बोला तब तक उसने, अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि एकदम से हुआ ये, मैं बिल्कुल जीता जागता पूरा होशो हवास में हूँ, बच्चे मेरे सामने हैं हुँ। और अचानक से वो गायब हो जाते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका संवाद विद शिवम में। शिमला की हसीन वादियों के बीच एक ऐसा रहस्यमयी टनल, जहां लोगों ने अंधेरे से भी ज्यादा कुछ डार्क एक्सपीरियंस किया है। अक्सर वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हुई देखी गई हैं। हमारे आज के खास मेहमान, जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने उस टनल में किसी ऐसी अनजान शक्ति का सामना किया है, जिसका अनुभव ये हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट और सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है जी। और मैं हरियाणा चंडीगढ़ के पास एक छोटा सा शहर है कालका, हम्म। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पेशे से मैं एक टीचर हूँ और अप्रोक्स मुझे 13-14 साल हो चुके हैं। जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है वो मेरे टीचिंग करियर के शुरुआती साल के दौरान ही हुए हैं। एक्चुअली हमारे स्कूल से एक ट्रिप गया था, अच्छा। मुझे याद है आज भी। हम्म। मुझे 1.5-2 साल हुए थे स्कूल में उस टाइम। तो स्कूल की तरफ से मुझे शिमला भेजा गया था। हम्म। शिमला के पास 10 किलोमीटर पहले एक जगह है तारा देवी। अच्छा, वहाँ पे कैंप लगता है द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का। अच्छा, अच्छा। बच्चे वहाँ पे जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है 1 वीक के लिए। हम्म। तो उस दौरान एक साथी टीचर के साथ मेरा ट्रिप वहाँ प्लान हुआ। जी। मैं वहाँ गया। कालका से हमारी टिकट्स थी हम्म। टॉय ट्रेन में। टॉय ट्रेन बोले तो वहाँ से नैरो गेज लाइन शुरू हो जाती है, अच्छा। छोटे डिब्बे होते हैं। जी। और 2 बजे की हमारी ट्रेन थी। हम्म। टिकट्स हमें दे दी गई थी स्कूल की तरफ से ही और हम लोग बच्चों को लेके ट्रेन में चढ़े। जी। बहुत रोमांचित थे बच्चे, हम लोग भी, क्योंकि बहुत सुना था शिमला के बारे में कि बहुत हसीन सफ़र होता है हम्म। ट्रेन के जरिए। अच्छा। बसेस में तो हमने पहले सफ़र किया था, लेकिन ट्रेन हमारे लिए इसलिए खास थी, हम क्योंकि पहले उसमें सफ़र नहीं किया था। वो इस चक्कर में नहीं किया था कि हम्म। ये लंबा सफ़र है। अच्छा, ऐसा हाँ, क्यों? एस अप्रोक्स वो 75 या 78 किलोमीटर्स पड़ता है कालका से, जी। जिसमें 6 से 6.5 घंटे लगते हैं। हम्म। और इसमें 108 टनल्स आती हैं, पहाड़ों अच्छा। के बीच में से गुजर के ट्रेन जाती है। और आप मानेंगे बहुत ही स्लो स्पीड में चलती है। अप्रोक्स लगा लीजिए आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है। हम्म। काफी स्लो है। हाँ, काफ़ी स्लो है। आप उसके साथ साथ मतलब चल भी सकते हैं, इतनी हाँ स्लो जी, हाँ जी। रहती है, जी। ताकि वादियाँ वगैरह दिखें, प्रकृति का नज़ारा दिखे। जी, बिल्कुल। तो जो मेरे साथ घटना हुई वो इसी टनल के अंदर हुई। अच्छा। मेनली यहाँ 2 टनल्स हैं, टनल नंबर 10 एंड हम्म। 33। अच्छा। जो ये 33 नंबर टनल है, ये एक वहाँ पे एरिया है बड़ोग, जी। वहाँ की टनल है ये। हम्म। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो, मैं आज भी सोचता हूँ तो निशब्द रह जाता हूँ कि आखिर हुआ क्या। जी। ऐसा क्या एक्चुअल हुआ में था? अब मैं अपने साथ जो भी मेरे साथ घटित हुआ हम्म। उसको क्लियर करने के लिए आपको एक छोटा सा वहाँ का क्लेरिफाई कर दूं कि ये जो 33 नंबर की टनल है बड़ोग की, जी। इसको ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था, अच्छा, अच्छा। क्योंकि शिमला उनकी राजधानी रहती थी। हाँ जी, हाँ जी। ये आपको पता होगा, गर्मियों जी। में शिमला और सर्दियों में कोलकाता, जी। ये उनकी कैपिटल्स होती थी। तो इस रेल रूट को बनाने का जो जिम्मा दिया गया था वो ब्रिटिश रूल के एक बहुत ही प्रोफेशनली जो इंजीनियर थे, जिनका नाम था हम्म। मिस्टर बडोग, अच्छा, अच्छा। ये उनको दिया गया था। और जब वो टनल नंबर 33 पे काम कर रहे थे, हम्म। तो वहाँ पता नहीं क्या उनका सारा गणित फेल। अच्छा। जो बड़े एरियाज होते हैं या बड़ी पहाड़ी के बीच में से, बड़े पर्वतों के बीच में से टनल निकालनी होती है, तो खुदाई दोनों साइड से शुरू की जाती है, हम्म। ताकि मैन पावर भी कम लगे और एक्यूरेसी के साथ काम हो जाए। अच्छा, अच्छा। तो उस दौरान दोनों तरफ से खुदाई शुरू की गई, हम्म। जितने भी उस टाइम पे मशीनरी या टूल्स वगैरह अवेलेबल थे, जो भी था, हाँ जी। खुदाई शुरू की गई। लेकिन वो दोनों छोर कभी आपस में मिल ही नहीं पाए। अच्छा। उन्होंने एक अटेम्प्ट नहीं, दो अटेम्प्ट नहीं, बीसों अटेम्प्ट किए, हम्म। फुली अपना मतलब जोर लगा दिया, लेकिन वो छोर कभी मिल नहीं पाए और वो टनल नहीं बन पाई। अच्छा।
अब इस टनल के ना बनने से उनकी काफ़ी किरकिरी हुई हम्म। और काफ़ी शर्मिंदगी उनको महसूस हुई, इसलिए कि उनको इस काम की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, इस टनल में नाकामयाबी की वजह से। बिल्कुल, ये उनकी ज़िंदगी की पहली नाकामयाबी थी, हम्म। क्योंकि वो उस टाइम के फेमस इंजीनियर थे जिसके बदौलत उनको यहाँ पे बुलाया गया था पहाड़ी एरिया में काम करने के लिए। जी। लेकिन यहाँ आते ही वो फेलियर इनके सामने आ गया, हम्म। जिसकी वजह से अब वो बहुत ही अपने आप में गिल्टी फील करने लगे हम्म। और रात को फिर अपने कॉटेज में जाके वहाँ डाक बंगलो में उन्हें रहने के लिए दिया हुआ था जो एरिया, वहाँ पे पूरी रात उन्होंने निकाली हम्म। और अगले दिन वो गायब। अच्छा। तो उनके साथ जितने भी मैकेनिक्स थे और जो लेबर वर्क के थे, जब उनको ढूंढा गया, ना तो हम्म। वो अपने डाक बंगलों में मिले, ना आसपास के जो कॉटेज थे एक दो, जी। ना उसमें मिले। तो उसी टनल के अंदर उनकी लाश को पाया गया, क्योंकि अच्छा। उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अरे। और सुसाइड के वक्त आसपास कोई नहीं था, सिर्फ उनका कुत्ता था जो पेट उन्होंने पाल रखा था। हम्म। उस दिन के बाद से इस एरिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। अच्छा, उसी लो टनल में। यस, ये वही टनल है, 33 नंबर 33 टनल। नंबर। यस यस। जी। तो उस के बाद वहाँ पे काफ़ी ऐसी बातें, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, मतलब किस टाइप की घटनाएं, घटनाएं? जैसे वहाँ पे लोगों को एक ब्रिटिश ड्रेस में, पुरानी वेशभूषा में जी। कोई व्यक्ति दिखता था। हम्म। कहता कुछ नहीं था, अच्छा। मतलब दिखता था अनजान व्यक्ति, जैसे आप आइडिया लगा लेते हो ना कि हमारे यहाँ का बंदा नहीं है, हाँ जी, अलग हाँ जी। से है कोई। जी। तो कुछ ऐसा। और वहाँ जो मैकेनिक्स या जो लेबर जो काम करती थी, हम्म। उनके टूल्स का गायब हो जाना, अच्छा। और एक दो दिन बाद वही सेम टूल्स किसी और लोकेशन पे मिलना, हम्म। ये सब होता था। और अचानक से, मतलब किसी व्यक्ति का उस टनल के अंदर दिखना, अच्छा। और कई बार उनके कुत्ते को भी वहां पर देखा गया। हम्म। तो ये सब एक्टिविटीज वहाँ होने लगी। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि वहाँ पे कोई भी ऐसी दुखद, मतलब किसी को तंग नहीं किया। अच्छा, मतलब किसी को ऐसे जो भी परेशान नहीं उनकी करते ज्यादा। आत्मा रही हो हम्म। या वो जो भी रहा हो, हम्म। उसने कभी किसी को तंग नहीं किया। और किसी से मतलब ऐसा कुछ हुआ कि बातचीत हुई हो किसी से या कुछ नहीं, इस टाइप? गांव वाले बताते हैं कि मतलब कोई अनजान व्यक्ति मिलता है हम्म। और कभी रास्ता पूछता है, अच्छा। कभी रास्ता पूछता है, कभी पानी मांग लिया हम्म। पीने के लिए। जी। तो ऐसा ऐसा सुनने में आया है वहां पे। अच्छा। जी। और ये उसी जो मेरी घटना है, जो मेरे साथ घटित हुई है, ये हम्म। उसी टनल नंबर 33 से संबंधित है। हाँ जी। हुआ यूं कि जब मैंने बताया था कि हम लोग कालका से बच्चों के साथ उस ट्रेन में चढ़े, जी। जी। तो जब हम टनल नंबर 10 क्रॉस की हमने, जी। क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होती है और सुबह से हम निकले हुए थे घरों हम्म। से, हम्म। पहले स्कूल जाना फिर वहां से निकलना ना, हम्म। थकावट से हो जाती है, धीरे धीरे बच्चे सोने लगे। कुछ देर बाद टनल्स बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। मतलब कुछ टनल्स तो लगा लीजिए आप 200 मीटर के एरिया की हैं, जी। ठीक है, और कुछ 10-10 किलोमीटर की लंबी, अच्छा। हाँ। और सबसे बड़ी टनल है 33 नंबर टनल, हम्म। बड़ोग स्टेशन पे है ये। और अच्छा। ये अच्छा। बड़ोग वही मिस्टर बड़ोग के नाम से फेमस है, अच्छा, उन्हीं के क्योंकि नाम पे उन्होंने पड़ा है। सुसाइड किया था वहाँ। जी। जी। तो हुआ यूं कि जब 33 टनल आई, हम्म। मुझे इससे पहले उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, जस्ट हम्म। इंजॉय कर रहे थे, हम चिल कर रहे जी। थे, वादियों को देख रहे थे। हम्म। अचानक से क्या हुआ कि जब टनल आती है तो अंधेरे में गाड़ी जाती है और वो चारों तरफ अंधेरा छा जी। जाता है और शोर शराबा होता है जी। मैक्सिमम, क्योंकि बच्चे एंजॉय हाँ करते जी, हैं, हाँ जो जी। भी पैसेंजर्स उसके अंदर होते हैं ना, जी, अपनी बिल्कुल। जो अंदर की खुशी वो जाहिर करते हैं शोर हम्म। वगैरह मचा के। हम्म। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, जो पहले टनल्स गुजरी हम्म। उसमें शोर शराबा, हा हा ही ये सब होता था। लेकिन जब 33 नंबर टनल आई तो एकदम से पता नहीं उस दिन क्या हुआ, हम्म। बिल्कुल सन्नाटा, मेरी अच्छा। आंखों के सामने बिल्कुल सन्नाटा छा गया। और मैं बिल्कुल ठीक था, हम्म। ऐसा नहीं कि मुझे नींद आ रही थी या मैं थका हुआ था या हम्म। मेरे साथ कोई फिजिकली प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा।
जब 33 नंबर वो टनल आई तो अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया हम्म। और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हम्म। हाँ, शोर भी जो बच्चों का था या जो पैसेंजर्स का शोर था वो भी बंद था। ऐसा क्यों, मतलब बच्चे? मैं खुद नहीं जान पाया कि ऐसा क्या हुआ। हम्म। तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी, हम्म। जैसे कोई पैर अपने जमीन पे मार रहा हो, मतलब उस बोगी के डब्बे पे। हम्म। ये चलने की आवाज नहीं थी, इन लाइक जैसे कोई बैठा है सीट पे हम्म। और वो अपने जूतों को ऐसे। अच्छा। तो जब मैंने पीछे घूम के देखा हम्म। कि आवाज आ कहाँ से रही है, तो वहां एक व्यक्ति बैठा था। अच्छा। और बाकी सारे लोग क्या कर रहे मु- थे उस टाइम? मुझे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था उस वक्त वहां पे। अच्छा, मतलब बाकी और कोई नहीं दिखाई दे रहा था आपको? मैं आज भी अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ तो भी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो कैसे गया। हम्म। अंधेरे के कारण मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं टनल के अंदर हूँ। जी। ट्रेन मतलब टनल से गुजर रही है, मैं हम्म। अंधेरे में हूँ। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन दूर बैठा हुआ व्यक्ति जो कम से कम 7-8 सीट्स दूर है मुझसे, जी। वो मुझे दिख रहा है क्लियर। अच्छा। वो दिख रहा है। तो मैं भी थोड़ा मतलब परेशान था कि यार कुछ हम्म। बच्चे कहाँ गए, हम्म। क्योंकि जिम्मेवारी थी स्कूल के बिल्कुल। बच्चों की कि हुआ क्या, ये गए कहाँ सारे। हम्म। तो मैं सामने दिखा, मेरे पास ऑप्शन वही था कि चलो इससे पूछता हूँ। बिल्कुल। जब मैं उसके पास गया तो उसके हाथ में एक पेंसिल थी। हम्म। पेंसिल को ऐसे ऐसे मतलब उंगलियों में जैसे घुमाते हैं, जी। सोचते कुछ हुए। हाँ कुछ सोचते हुए। हम्म। और यहाँ उसके पैरों पे एक ऐसे कागज था, आई थिंक कोई नक्शा वगैरह समथिंग कुछ, मतलब अच्छा। वो कुछ कैलकुलेशंस में उलझा हुआ था, कुछ हम्म। सोच रहा था। हम्म। और मैं भौचक्का था क्योंकि मेरे बच्चे गायब थे हम्म। स्कूल के। तो मैं अचानक से मैं कहा भैया वो, मैंने ऐसे बोला तब तक उसने मेरी तरफ ऐसे देखा और ऐसे करते हुए मेरी तरफ अच्छा, इशारा किया। मतलब चुप होने को बोला चुप आपको? होने को बोला उसने। हम्म। अब करेक्टर वो ऐसा था और सीरियस मुद्रा में वो बोल रहा है कि हम्म। साइलेंस के लिए। हम्म। तो ऑब्वियस था, मैं भी चुप रहा। हम्म। और ऐसा बोल के वो वापस फिर अपने नक्शे की तरफ देखने लगा। नक्शे में मतलब क्या दिख, कुछ दिख रहा था आपको, क्या बना हुआ था? मुझे धुंधला धुंधला याद है, मुझे बहुत पुरानी बात हो गई, 10-11 साल हो गए, मतलब कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ थी, लाइक पहाड़ियाँ, अच्छा। अच्छा। कुछ ऐसा था। हम्म। मतलब ये क्लियर हो रहा था कि नक्शा है किसी चीज का। अच्छा। हाँ, किसी पहाड़ी एरिया का नक्शा है, ये हम्म। क्लियर था। फिर आगे क्या हुआ? आगे उसने मेरे को चुप रहने का इशारा किया। हम्म। और जैसे ही मैं चुप, अब मेरे अंदर तो ये थी ना कि भी मेरे बच्चे मिल जाएं कैसे भी। हम्म। तो मैंने फिर से अपने बच्चों की तरफ, क्योंकि मैं अपनी सीट से उठ के इसके पास आया था, जी जी जी। मैं फिर से अपने बच्चों की तरफ इधर जैसे ही मैंने देखा तो अचानक क्या हुआ कि एकदम से टनल खत्म हुई। अच्छा। ये इंसिडेंट मतलब 6-7 मिनट के अंदर की बातचीत है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। अच्छा। 6-7 मिनट, अगर देखा जाए तो 6-7 मिनट बहुत होते हैं अगर घड़ी में देखा जी जाए। बिल्कुल, बहुत होते लेकिन हुआ सिर्फ ये थोड़ा सा मेरे साथ। हैं। तो जैसे ही मैं अपने बच्चों की तरफ उधर को देखने लगा हम्म। तो अचानक से बहुत सी तेज रोशनी आई मेरे सामने हम्म। और एकदम से मुझे बच्चे दिखने लगे वो। अच्छा। सर मैं आज भी कंफ्यूज हूँ इतने सालों के बाद कि हम्म। हुआ क्या था ये। हम्म। तो आपने उस दौरान मतलब किसी से पूछा नहीं कि आपको भी ये जैसे किसी से कुछ पूछने की कोशिश की होगी आपने कि क्या हुआ था, कैसा कुछ? एक्चुअल में क्या हुआ कि जब वो बच्चे दिखे, हम्म। खैर बच्चों से तो क्या, मैं अपने साथी के साथ जाके बैठ गया वहाँ। हम्म। और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार भाई ये अभी बच्चे गए कहाँ थे। हम्म। मुझे लगा शायद कि भाई स्टेशन वगैरह होगा, कोई उतर गए होंगे, लेकिन मतलब अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि एकदम से हुआ ये, मैं बिल्कुल जीता जागता पूरा होशो हवास में हूँ, हम्म। बच्चे मेरे सामने हैं हम्म। और अचानक से वो गायब हो जाते हैं। अच्छा। तो मतलब जो आपके साथी थे जो साथ लेके आ रहे थे वो भी? कोई नहीं, बोगी में कोई नहीं दिख रहा, अच्छा, बोगी मतलब बिल्कुल पूरी बोगी खाली होगी? पूरी बोगी खाली। सिर्फ और वो जब, एक बंदा था? हाँ, जब मैं ऐसे मुड़ा देखने के लिए गया कहा तो वो बंदा मुझे दिखा, और वो भी कब दिखा, पहले हम्म। मुझे वो आवाज सुनी पैर की, अच्छा। जिससे मुझे पता लगा कि बोगी खाली नहीं है, कोई है। हम्म। मैं उसके बाद वहां पे गया हूँ, उससे पूछा है, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया, बस मुझे चुप रहने के लिए कहा। और जब मैंने हम्म। वापस उधर देखा कोई हम्म। और ऑप्शन तलाशने के लिए कि किसी हम्म। और से पूछो, तो जी। सब मेरे सामने। हम्म। तो जो मेरे साथी टीचर थे, जी। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये सब हुआ क्या हम्म। मेरे साथ। हम्म। उसने कहा हमें क्या पता, तू तो काफी देर से सो रहा है। अच्छा। उसने बोला कि तू काफी देर से सो रहा है। अच्छा।
मतलब सोए हुए थे आप? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मेरे इंसिडेंट ही ऐसा है, मुझे खुद नहीं पता क्या वो मैं सो रहा था, क्या वो सपना था, लेकिन मुझे तो ये पता है कि मैं होशोहवास में था, ये मैं कंफर्म हूँ। मतलब आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है कि आप सोए थे या कुछ हाँ, इस टाइप का? बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं है मेरे को कि मैं सोया था क्या था। हुँ, पर मुझे इतना जरूर याद है हुँ, कि मैं पूरे होशोहवास में था और हुँ, एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा हुआ है, हुँ, शोर शराबा बिल्कुल कम हो गया है, जी। और बिल्कुल सन्नाटा और बिल्कुल सब तो गायब। वो बंदा मतलब वैसे दिखने में कुछ दिखा आपको, किस टाइप का, हुलिया कैसा था? हुलिया, उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे, हुँ, हुँ, मतलब जैसे सिपाही लोग पहनते हैं, अच्छा। पुराने टाइम के जो सिपाही होते थे, हुँ, जो वो पहनते थे, कुछ उस तरह का था। एक, हाँ, हैट थी उसके सिर पे, अच्छा। हैट थी, हुँ, हुँ, हैट थी, हाथों में पेंसिल थी, हुँ। नक्शा था, और जूते थे चमड़े के जो सॉलिड थे। और और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि मतलब पहले आपको ये कहानियाँ पता थी इस बारे में कि ऐसा कुछ नहीं, था ऐसा ऐसा मुझे दरोगा पहले नहीं पता, स्टेशन? लेकिन जिस दिन मेरे साथ ये इंसिडेंट घटित हुआ, हुँ, उसके बाद से मेरे अंदर ये जानने की रुचि पैदा हुई, क्योंकि मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता था कि यार मेरे साथ ये हुआ है। सामने जी, वाले ने तो बोल दिया कि तू सो रहा था भाई, बिल्कुल। ठीक है, हुँ, लेकिन हुँ, मुझे पता है ना कि मेरे साथ हुआ है। हुँ, तो मैंने इससे मतलब रिसर्च शुरू की हुँ, 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 कि मेरे साथ हुआ क्या, जी, लोकल्स से पूछा, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि हुँ, भाई वहाँ पे ऐसे कोइंसिडेंट्स लगा लीजिए या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लगा लीजिए कि वहाँ होती रहती है, ये आम बात है वहाँ की, अच्छा। उस मतलब एरियाज में लोगों ये मतलब होती है। जानकारी के बाद आपको ये सारी हाँ, चीज़ें पता मैंने लगी। वहाँ जो भी, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा कालका पहाड़ी वहाँ से ही शुरू हो जाती है, तो मैंने जी, आसपास के एरियाज में पता किया। मतलब इससे पहले आपने बिल्कुल ही नहीं सुना था इन सब चीज़ों के इससे बारे पहले मुझे नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि किसी ब्रिटिशियर के नाम पे ये मतलब बड़ोग कोई शहर है, में? अच्छा, अच्छा। ये ट्रैक उसने बनाया, हुँ, हुँ, टनल उसने बनाई, हुँ, है ना, ये सब, या उसने आत्महत्या की, ये सब हुँ, मुझे पता नहीं था। ये तो जब मेरे साथ इंसिडेंट ये घटित हुआ, हुँ, हुँ, उसके बाद जब सारा मैंने खंगाला, तो जाके पता लगा कि ये सारी स्टोरी ये थी, अच्छा। कि यहाँ पे ये आम बात है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। हुँ, हुँ, कभी कभी ट्रेन के साथ साथ उस कुत्ते को चलते हुए पाया गया है। अच्छा उसके कुत्ते को जो हाँ, जो बताते वहाँ हैं। के लोकल्स हैं वहाँ मतलब पशु अपने चराने जाते हैं पहाड़ियों हुँ, पे, या फिर लकड़ी वगैरह घास वगैरह काटने जाते हैं, हुँ, तो उनको भी कई बार वो आदमी दिखा है वहाँ पे। हुँ, बाकायदा उनके साथ बातचीत हुई है। अच्छा। हाँ, बाकायदा उनके साथ बातचीत हुई है, लेकिन वही सबसे खास बात की, उसने कभी किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, जी। हमेशा हेल्पफुल रहा है। हुँ, हेल्पफुल मीन्स कोई जैसे रास्ता भटक गया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, हुँ, हुँ, जरूरी नहीं कि सारे ट्रेन में ही जा रहे हैं, बस में ही जा रहे हैं, जी, राहगीर बिल्कुल। राहगीर भी होते हैं। हुँ, तो कभी किसी को रास्ता बता दिया, कभी किसी से रास्ता पूछ लिया, अच्छा। कभी किसी से रास्ता पूछ लिया। तो अब जैसे आपको पूरी जानकारी जब इकट्ठी कर ली आपने, हम्म। तो क्या लगता है आपको कि वो वही बंदा था? हाँ, अब मैं 100% श्योर हूँ हुँ, कि वो मिस्टर बड़ोग ही थे। हुँ, हुँ, खैर मुझे शक्ल तो अभी इतनी याद नहीं रही, हुँ, हुँ, धुंधली, क्योंकि 11-12 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन जी। जिस हिसाब से उनका पहरावा था, हुँ, उनका हुलिया काम करने का तरीका, हुँ, वो आई थिंक वही थे। अच्छा। लेकिन स्ट्रेंज। लेकिन 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 पीसफुल रहा, कोई ऐसा नहीं हुँ, था कि भयानक मेरे साथ मतलब डरावना हो गया कुछ ऐसा। हुँ, हुँ, पीसफुल उनके साथ मुलाकात रही मेरी। अच्छा। और क्योंकि उस टाइम आपका पूरा ध्यान जो है वो स्कूल के बच्चों पे ही होगा, हाँ, तो क्योंकि जिम्मेवारी थी, नई नई हुँ, नौकरी थी, 1-1.5 साल हुआ था, बिल्कुल। प्रोबेशन पीरियड होता है 2 से 3 साल हुँ, तक ना हमारा। तो एकदम से ट्रिप, और 7-8 बच्चों को एक वीक के लिए हमारे पल्ले बांध देना कि आप हुँ। लोगों ने ध्यान रखना उस टाइम कुछ डर वगैरह, खैर उस टाइम शायद कन्फ्यूज़्ड हो गए आप, है ना? है। कंफ्यूज था पूरी हुँ, तरह से। तो बाद में जब जानकारी मिली तो डर लगा होगा तो थोड़ा बहुत? जानकारी जब मिली, तो एक तो डाउट्स क्लियर हुए मुझे जी, कि कि हुआ क्या, हाँ, क्योंकि तब तक मैं क्लियर ही नहीं था कि ये हो क्या हुँ, रहा है। जी, सामने वालों ने तो मुझे झुठला दिया कि भाई तू सो रहा था, तेरे को सपना आया, कुछ नहीं है, हुँ, छोड़ परे, कुछ नहीं है, सपना था। लेकिन मुझे पता है ना कि मेरे साथ हुआ है, और ऐसा ही होता है, किसी के साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो उस बंदे को पता होता है कि हुआ क्या है। जी, बिल्कुल। सामने वाले जो लिसनर्स होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, हुँ, वो जज नहीं कर पाते कि हो क्या रहा है। सही बात है, जिसके बहुत। साथ बीतती है, जिसके साथ घटित होती है, हुँ, हुँ, उसी को एक्चुअल में पता होता है कि है क्या और हुआ क्या। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी इंसिडेंट। एक और मेरे पास इंसिडेंट है, वो मैं कभी आपको फिर समय मिलेगा तो जरूर
शेयर करूंगा आपके जी साथ। बिल्कुल, बहुत अजीब घटना थी ये कसम से, कि हम्म। ऐसे होशो हवास में और एकदम से कहीं खो जाना, और आपके आसपास जो लोग बैठे हैं, चलो एक तो आपको आपके साथ कुछ घटना हो तो ठीक है, पर हम्म। सामने वाले जितने भी हम्म। बच्चे या जो आपके साथी थे वो सारे ही एकदम से एकदम गायब हो से, गए। एकदम से गायब। हम्म। मैं पूरे होशो हवास में, आज भी मुझे वो क्लियर है। हम्म। बेशक उस आदमी का चेहरा क्लियर नहीं है, लेकिन वो घटना, क्योंकि जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है ना, जी तो आपको बिल्कुल क्लियर होता है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे पता है कि मेरे साथ हुआ है। एकदम से वॉश आउट सारा, हम्म। कैसे हो सकता है? बहुत अजीब घटना है कसम से। बढ़िया थी, आपकी ये घटना बहुत बढ़िया थी और बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके और आपकी ये कहानी सुन के। तो अ, और भी आपके पास, आपने बताया कि कुछ किस्से हैं, तो वो भी सुनेंगे आपसे। और एक बार प्लीज़ आप बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये इंसिडेंट आपको पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो आ रही हो तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और बिल्कुल। हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता लगे कि वाकई में होता क्या है। धन्यवाद। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।